कन्हैया कुमार है, ये कहता है कि इस संघवाद से चाहिए हमें आज़ादी, आरएसएस से चाहिए हमें आज़ादी, भारत की सेना से चाहिए हमें आज़ादी, तो इसकी माँ और बाप प्रोटेक्ट करेंगे क्या फिर हमें? जी। ऐसे लोगों को आप भविष्य मान रहे हो? तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, लालू प्रसाद यादव, डूबा हुआ भविष्य, अपने कर्म फोड़ोगे अगर इनको वोट दोगे तो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात जो करेगा वही बिहार पर राज करेगा। बिहार ये चारा चोरी वाले से नहीं चलने वाला है। दूसरी बात अभी दूसरी बात अब बात ये आती है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा बिहार में गाने रिलीज होंगे, भोजपुरी ऐसे ऐसे गाने रिलीज करेंगे कि आरजेडी पार्टी भी चली जाएगी, साथ में तेजस्वी यादव भी चले जाएगा। गाने का मैं एक दो बोल सुनाता हूँ आपको। गाने अभी आएंगे में कि जब यादव ये आरजेडी सरकार बनतो तब यादव रंगदार बनतो। ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कि बनले हरी गमछा लागे आरजेडी के बेटवा। अब आप समझिए जो हरा गमछा रखा है वो आरजेडी का बेटा है। दूसरी बात अभी ये भाई बहन योजना की बात करती है। अभी ये गाना निकाला, उसके स्टेज पर गा रहा है और पीछे में तेज प्रताप यादव बैठ करके ताली बजा रहा है। गाना क्या जानते हैं? लागे चो हाल ही आ रहे आरजेडी के माल ही आ रहे। अब बताइए, इस तरह के जाहिल लोगों पर अगर आपको बिहार का भविष्य दिख रहा है, अगर देश का भविष्य दिख रहा है, तो आसमान की तरफ मुंह करिए और थूक लीजिए ताकि सामने गिरे तो आपको दिखाई दे। देखिए, बिहार के युवाओं को, बिहार के महिलाओं को, मातृशक्ति को अगर आज भी लगता है कि तेजस्वी के अंदर बिहार का भविष्य है, तो या तो उनकी राजनीतिक पढ़ाई कमजोर है या उन्होंने 90 के दशक के बिहार को नहीं देखा है। पत्रकार महोदय, हमारा भी जीवन बिहार में बीता। मैं खुद बिहार का हूँ, भागलपुर मधेपुरा क्षेत्र से आता हूँ। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ बातें हैं तो कह लो, आप भी बात कर लो इनसे भी। एक मिनट पहले आप कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि बिहार के हमने भी बचपन गुजारा बिहार में। जब घर से बाहर निकलता था ना तो सीधा रोड में कम, गड्ढे में ज्यादा गिरता था। और आज रोड पे जा करके देखो, स्टेट हाईवे देखो, नेशनल हाईवे देखो, मेडिकल कॉलेज बिहार में बन रहे, जीएमसीएच पटना के अंदर, ये क्या कहते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बनी, जीएमसीएच पूर्णिया के अंदर बना है। आज भागलपुर के नहीं बनाए, बाप तेजस्वी यादव ने नहीं बनाया, उसका तो बस चले, वो नालंदा को आप फिर से फूक दे, क्योंकि वो यादमुल्ला वंशी है साहब। यादमुल्ला वंशी फूकेगा ही, किसने करा था? खिलजी कुलजी इन्होंने फूका हुआ है उनका। पॉलिटिक्स स्टार्ट ही बिहार से हुई है। पूरे देश में बिहार के राजनीति का प्रभाव पड़ता है। बिहार के खून में ही राजनीति होती है। हमारी बहन राजस्थान से है, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स को इसीलिए ज्यादा तरीके से समझती है क्योंकि बिहार से ही निकलते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं लालू यादव, जो आज महिला सम्मान की बात करते हैं? यही लालू यादव कहता था कि हेमा मालिनी के गाल के जैसे सड़क बना देंगे बिहार के अंदर। कहता था कि नहीं कहता था? हेमा मालिनी का बन गया तो क्या दुख है उसको? मैं क्या कह रहा हूँ, जितने जाहिल लोग हैं ना, सारे 200 में आरजेडी का झंडा ढोने वाला बिहार में मिल जाएगा आपको सुबह। और पता है क्या, अभी मैंने एक बिहार के बाबू को, एक बच्चा का वीडियो देखा। कहता है कहाँ जा रहे हो? कहता है रैली में जा रहे हैं। कहता है किसके रैली में? तो आरजेडी के रैली में। कहता है क्या करना है? तो सरकार बदलना है। कहता है क्यों, क्या बदल, किसको बदलना है? तो कहता है पलटू चाचा पलटता है। कहता कौन है पलटू चाचा? कहता है लालू यादव। सही नाम दिया उसने। अब मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हिली हुई हैं, सारे जो व्यक्ति हैं वहाँ पे वो शिक्षित नहीं है, मगर एक शिक्षित तो यहाँ से गया ना, दिल्ली से यात्रा करी, राहुल गांधी। और मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ तो जेएनयू से पढ़े लिखे हैं। कह रहे हैं बिहार में 3 युवा जब मिलेंगे तो बिहार का भविष्य एकदम आगे बढ़ जाएगा। केजरीवाल भी यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी था। दिल्ली को किस तरह से दारू में डुबा दिया आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो पढ़े लिखे लोगों की बात जब करेंगे, ये कन्हैया कुमार को क्यों भूल जाते हैं? शाहीन बाग का षड्यंत्रकारी यही था, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा यही देता था, सेनाओं को बोलता था। 4 दिन पहले इन्होंने कहा है कि आरएसएस को संघी ऐसे बता जैसे गाली। आपकी जो दादी साहिबा थी इंदिरा गांधी, वही वो भी सेना के एक टुकड़े, आरएसएस के एक टुकड़े को दिल्ली के परेड में शामिल किया था। अगर आपको याद हो तो मैं बताना चाहूंगा आपको। और आज उनके समर्थन करने वाले लोग आज कहते हैं कि भारत संघी परिवार गलत हो गया। और कन्हैया कुमार क्या हो गया? कन्हैया कुमार को तो बोलिए, दिल्ली में तो थप्पड़ खाया है ना, बिहार में जूता खाएगा कन्हैया कुमार। औकात में रहा करे, औकात से बाहर रहेगा तो बिहार की जनता, सबसे पहली बात है कि बिहार की जनता अब कास्टिज्म पॉलिटिक्स को नकार चुकी है। बिहार की जनता अब जाति पात पे वोट नहीं करता है। देखिए, गीता का श्लोक जो हमेशा चलता रहता है, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, उनके तहत चिराग पासवान देखिए, आप पैदा जरूर हुआ है दलित समुदाय के अंदर, लेकिन आज उनके गुण, उनके संस्कार, उनका चरित्र ये बताता है कि वो एक ब्राह्मण को डिजर्व करता है। और आज जिस तरह से वो बारीकी से, चिराग पासवान बिहार का अच्छा भविष्य है। अगर आप युवा नेतृत्व की बात करते हैं तो चिराग पासवान से बेस्ट ऑप्शन बिहार के लिए नहीं है। इसीलिए भी नहीं है कि आप जिस इंडिया अलायंस की बात करते थे, तो आप आज तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि अगर मुसलमानों को कुछ होगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज
जी बोलिए। ये जो कन्हैया कुमार है ये कहता है कि इस संघवाद से चाहिए हमें आज़ादी, आरएसएस से चाहिए हमें आज़ादी, भारत की सेना से चाहिए हमें आज़ादी, तो इसकी माँ और बाप प्रोटेक्ट करेंगे क्या फिर हमें? जी ऐसे लोगों को आप भविष्य मान रहे हो? तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, लालू प्रसाद यादव, डूबा हुआ भविष्य, अपने कर्म फोड़ोगे अगर इनको वोट दोगे तो। ये सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पे आपको बांटेंगे और कोई काम नहीं है इनका। आज ये हिंदू मैं हिंदू, बस जात गई बाढ़ में, हमें कोई मैटर नहीं करता। जातीय जो जनगणना है वो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा। राहुल गांधी जाते हैं, जातीय जनगणना की बातें उठाते हैं। जो जातीय जनगणना छोड़ सब सेकंड क्लास है बिहार में। जो जातीय जनगणना की बात आज बिहार के राजनीतिक में उठाना चाहता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जाति जनगणना की बात जो करता है, आप जाति जनगणना की बात करते हैं बिहार के 14 करोड़ लोगों को, तो आप सम्मान दे रहे हैं, और जब आपसे कोई जाति जनगणना की बात करता है और जाति पूछ लेता है तो आप कहते हैं हमको गाली दे रहा है। इसका मतलब आप बिहार के 14 करोड़ लोगों को गाली दे रहा है। सुन लीजिए बिहार के लोग कि बिहार में राहुल गांधी जाति जनगणना करवा करके और आपकी जाति पूछ करके आपको गाली देना चाह रहा है। दूसरी बात, आज बिहार में जिस तरह से आप तेजस्वी यादव मुसलमान को भाई बताता है, मैं पूछना चाहता हूं कितने राज्यसभा सांसद मुसलमान है बिहार के अंदर? राजद का कितने लोकसभा में बैठे लोग सांसद मुसलमान है, कितने विधानसभा में बैठे लोग मुसलमान है? ये सारे मुसलमान को ठगने का काम करता है। इनका नारा सिर्फ यादव को लेकर के चलता है और ये सिर्फ यादव कास्टिज्म का पॉलिटिक्स करता है। बिहार की जनता बिल्कुल नकार चुकी है। आरजेडी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव में ही बिहार का भविष्य है और अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते तो बिहार आगे की तरफ जाएगा। सर इंडी बिंडी गठबंधन देखो, मैं तो उनको जानती नहीं। पैदल चलता है, इतना पूरा देश पैदल चलता है, जब जाके 99 सीट आती है। कौन है वो चेहरा देने वाला? तेजस्वी यादव एक नंबर का लुटेरा, जिसने वो जाति के नाम पे जो बांटते हैं कि आज उनको तो दे दो फायदा, शांति दूतों को फायदा दे दो और हिंदुओं को ऐसे कर दो। हिंदुओं को सिर्फ जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जिस जाति से वो बाहर निकले हैं उसी के अंदर उनको वापस ढकेल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कौन सा भविष्य हो गया? कन्हैया कुमार कैसा भविष्य हो गया? डूबा हुआ भविष्य है ये तो। ये कन्हैया कुमार सर जेएनयू में नारे लगाए थे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। अफजल इसका बाप लग रहा था। कौन लग रहा था? कौन था अफजल? अफजल हमारा तो कोई नहीं था, ना गरीब मुसलमानों का कोई था, किसी का नहीं था। जो भी अच्छा आदमी है जो दीन की बात करेगा वो तो इसके पक्ष में रहेगा नहीं। आतंकवादी को कौन अपना भगवान बनाएगा? अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, उसकी आप सर बात करते हो। वो आज भविष्य बनेंगे क्या? बिहार एक नंबर जगह है, मैं आपको बताऊं पढ़ाई के अंदर। IAS IPS निकलते हैं। आज उन लोगों की क्या हालत कर दी है? ये बिहार से ये बिहार से। आप इससे पूछ सकते हो कि वहाँ के क्या हालात है। लालू घोटाला करके बैठे हुए थे, वो अस्पताल में बेचारे चारा चोर है सर, क्या उसकी बात करते हो आप? जानवरों का चारा जो चुरा लेता है, ताजियों की जो पूजा करता है, उनको हम कैसे अपना भविष्य मान लेंगे? हम तो नहीं मानेंगे। हमारे लोगों को जाति में बांटने का जो काम करते हैं, हम तो उसको अपना आइडल नहीं मान सकते। जातिगत जनगणना की बात करें, जातिगत की और करता क्या तेजस्वी यादव? काम क्या है इनका? एक बात बताओ। ये खुद यदमुल्ला वंशी है। ये सच्चाई है, ये खुद यदमुल्ला वंशी है। जो यदुवंशी है ये उनको बरगला रहे हैं अपने कारण, क्योंकि ये 4-5 एक ही कुनबे के खराब हुए हैं। ये देखते हम सारों को खराब कर दें अपने साथ साथ इस जाति में बांट कर। ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो स्वर्ण जाति है ना, फर्स्ट क्लास है, बाकी सब सेकंड क्लास है। राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी कैसे आप किस जाति की बात करते हो? उससे आप उम्मीद कैसे करते हो कोई भी अच्छे बयान की? कॉमेडी किंग है वो। आप कौन से जाति से हो? पहले आप ही बता दो आप कौन से जाति से? तो वो तो नहीं है अपने में, है ही नहीं। फिरोज खान का पोता है सर, हम तो नहीं मानेंगे उसको। आप हिंदू मैं हिंदू, बस बात खत्म। हिंदू मतलब हिंदू। ये जातियों में तो देखो बढ़ते रहोगे, इनका तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन्होंने यही काम किया आज तक, जातियों में बांटने के काम किए हैं। अगर ये जातियों में बांटने के काम नहीं करते तो वो जो पहले के जो कांड हुए ना वहाँ पे, चारा चुराने के कांड, ये सब कांड नहीं होते। ये आप अखिलेश यादव इन सब लोगों की आप बात ही मत करो। इनका ये ना तो कोई किसी भी जगह का कोई भविष्य नहीं है, अपने घर का तो भविष्य नहीं बन पा रहे, दूसरे को कहाँ का भविष्य बनेंगे? जातियों में तोड़ने का जो काम करेगा, जो हिंदुओं के अंदर भाई भाई में नफरत कराएगा, वो हम ना तो उसको आदर्श मानते हैं, ना वो कहीं का भविष्य है। अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, इनमें वो भाई सब भी साथ हैं। कन्हैया कुमार जी है ना, JNU में नारे लगाते थे, वो लगाए हैं नहीं लगाए हैं? पाकिस्तान का साथ देते हैं नहीं देते हैं? इंडियन आर्मी को बलात्कारी खूनी बताते हैं नहीं बताते हैं? इंडियन आर्मी अगर वो आज वहाँ पर है, बॉर्डर पे खड़ी है, तो आप और मैं अभी ये बयानबाजी कर पा रहे, नहीं तो अपन भी नहीं कर सकते थे। इस सच से आप भी मतलब पूरा जानते हो, मैं भी जानती हूँ।
तो आप ऐसे लोगों को अगर भविष्य देखते हो तो देखो बिहार पहले ही गर्त में हो रखा और गर्त में जाएगा। और ये सारा राजनीति और खेल के वजह से ही बिहार आज के टाइम पे सबसे पिछड़ा राज्य बन रखा है, इन्हीं नेताओं के चक्कर में। क्योंकि ये लोग तो गोल गोल घुमाते हैं, जाति गणना करा के बस अपना काम अपना वोट बटोरते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, जाओ भाई अब मरो तुम। जो बिहार की पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव का नाम पूरी जोर से बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार का असली भविष्य तेजस्वी है। अभी तो राजद कह चुका है कि तेजस्वी का सीएम नाम अनाउंस करे, बिहार बदल जाएगा। बिल्कुल देखिए, बिहार बदल जाएगा। हाँ। कैसे बदल जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। हाँ। जैसे कि वो है तेजस्वी यादव को तो फूड ब्लॉगर बन जाना चाहिए। हाँ। जब देखो मैं देखता हूँ कि जब भी स्क्रॉल करता हूँ उनके वीडियो, हाँ। वो खाना खाते हुए दिखते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को जो अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, 9th फेल है मेरे जो जहाँ तक मुझे पता है, तो उसे कैसे आप वो अपना दे सकते हैं कि वो आपका भविष्य तय करेंगे, जिसका खुद का भविष्य कुछ पता नहीं है। अगर वो उनका जीतते नहीं है तो उनका भविष्य कुछ नहीं है। आज यूपी में देख लीजिए, अखिलेश यादव जी क्या है वो, उनको नहीं मिल रही पार्टी में कोई सत्ता, तो वो घूम रहे हैं इधर उधर। आज ऐसे ही तेजस्वी यादव का है भविष्य। अब वो बिहार का क्या भविष्य बनाएंगे? उनका खुद का कुछ भविष्य नहीं, कोई सोच नहीं है। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से तो उनको वोट नहीं देना चाहिए। आपको क्या दिखता है भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरारी। फरारी? हाँ फरारी गाड़ी हो गया। फरारी तो गाड़ी हो गया गुरु। हाँ भाई, स्पीड के लिए फरारी। अच्छा फरारी क्या बताओ स्पीड भाई, फरारी? फरारी क्या लगता है तुमको? बिहार का जो भविष्य की बातें चल रही हैं, तेजस्वी यादव में लगता है बिहार का भविष्य है कि वो यूएसए को पीछे छोड़ देगा हाँ। आने वाले टाइम में। हमको ये बताओ, तेजस्वी को बनाओगे सीएम के नहीं? तेजस्वी यादव तेजस्वी के बारे में हम नहीं जानते हैं, तुम तो बिहार से हो ना? बिहार से हैं, पर हम इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हम लोग। बताओ यार, बिहार से इंटरेस्ट नहीं? हाँ जी भाई भैया। तो हम बिहार में कम रहे हैं यार, हाँ दिल्ली में ज्यादा रहे हैं। तेजस्वी कौन नहीं जानता यार, दिल्ली वाला भी जानता है। एक हाँ जी। इनको सपोर्ट करना ना करना इनकी इच्छा है, हाँ। पर ये कह रहे हैं कि बिहार यूएसए बनना चाहिए। सुनो बाबू, एक चीज बता दे रहे हैं, बिहार के सामने यूएसए कुछ भी नहीं है, ठीक है? रही बात कि बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, बर्बाद करने वाले हम आप है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है? किस चीज में कमी है बिहार का? किस चीज में पीछे है? पीछे करने वाले नेता थे और जो किए। बाकी आज भी तो यार कह रहे हो हम बिहार में रहते नहीं हैं। हमको ये बताओ, बिहार को तेजस्वी यादव आगे ले जा पाएंगे कि नहीं? देखो भैया, RJD कह रहा है, बस सीएम बना दो एक बार। देखो मैं सुखी साफ सुथरा बात कहता हूँ। हाँ। जो व्यक्ति सोच रहे हैं हाँ। कि मैं अपना पिताजी की लाठी लेके चल लूं, कभी हो नहीं सकता। हाँ। पहली बात, हाँ। बिहार में बीजेपी की सरकार बन रहा है फुल बहुमत से। हाँ। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी का वही होगा जो केंद्र में लाके मोहम्मद शिवराज सिंह का जगह दिया गया। वो देश के लिए काम करे, बिहार के लिए बहुत कर लिए, हाँ। अब वो करेंगे देश के लिए, ठीक है? हाँ। और रही बात हाँ। कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, हाँ, राजा वही बनता है। राजा वही बनता है हाँ। जो सक्षम है। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ। ठीक है? हाँ, बिहार उदाहरण है सुनिए, इसका। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ। उनका बेटा थे बिंदिसार। हाँ। राजा तो बने, हाँ। बाप के बदौलत बने, हाँ। पर कभी सक्षम राजा नहीं कहलाएंगे। बाकी हाँ, उन्हीं का बेटा अशोक सम्राट, हाँ। राजा का राजा महासम्राट बने, वो जी। अशोक सम्राट बने। तो राजा ऐसा अपना कर्म से बनता जी। है, किसी का बाप का अगर प्रॉपर्टी मिल गया ऐसा नहीं होता। आप जाइए, हमें तेजस्वी यादव कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए गरीबों में जाइए, आप दिखावा के लिए नहीं जाइए। आप एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरा अच्छा पक्ष के दादा, नाराज 2 करते मिनट हो। में आपके पास आता हूँ। भाई साहब बहुत देर से खड़े हैं। हाँ भाई साहब, आपको क्या लगता है जो भविष्य बताया जा रहा है, क्या जा रहा है, एक रैली कर दो और अनाउंस कर दो, फिर देखो बिहार का चुनाव क्या होता है? अगर रैली से बिहार की राजनीति तय होती तो एवरी डे हाँ। रैली ही होती। तो ऐसा कुछ नहीं है, रैली से बिहार की जनता अब उनकी झांसे में आने वाली नहीं है। हाँ। और बिहार की जनता अपना मूड बना चुकी है, एनडीए को बहुमत देगी।